ओम शांति। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि राजयोग मेडिटेशन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने राजयोग थोड़ा सा देखा था कि राजयोग होता है याद और मेडिटेशन होता है फोकस। और हमने ये भी समझा था कि जो योग है एक्चुअली में याद, वो तो हम सभी सारा दिन करते हैं, और मेडिटेशन भी हम एक्चुअली में सारा दिन मेडिटेट करते हैं। किसी न किसी काम पर हम फोकस कर रहे हैं, एक कोशिश करते हैं कि किसी काम को जब हम करते हैं तो उस पर एकाग्र एनर्जी को डाला जाए, तभी वो काम होता है, तो वो भी फोकस होता है। और ये राजयोग मेडिटेशन के बारे में हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है, इसमें जो मेडिटेशन है, ये इसमें थोड़ा सा और समझते हैं कि अगर हम सारा दिन ही मेडिटेट करते हैं तो ये बैठकर और आंखें बंद करके मेडिटेट क्यों किया जाता है। ये फोकस जो है बैठकर आंखें बंद करके जो ये फोकस को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। आज तक जो भी गुरुओं ने सिखाया, ये गुरुओं ने ही सिखाया है जिन्होंने शायद परमात्मा को रियलाइज़ किया, सत्य को पाया, और हमको ये बैठकर आंखें मूंद कर फोकस को बढ़ाने, एकाग्रचित बनने का तरीका बताया। तो ये कोई गुरुओं ने सिखाया कि डांस करो और फिर बैठ जाओ और फिर फील करो अपने आप को। किसी गुरु ने सिखाया कि सांसों पर ध्यान दो। किसी गुरु ने तो सिखाया कि तेज से सांस लो, खूब अपने आप को ऑक्सीडाइज करो। तो ये जो है एक्चुअली में ये प्राणायाम है। प्राणायाम होता है प्राणों को इंक्रीज करना, ऊर्जा को ऑक्सीडाइज करना। इसमें थोड़ा बहुत फायदा होता है हमको, और हमारा फोकस भी शायद बढ़ता है, लेकिन इसको योग नहीं कहते। राजयोग बहुत अलग टॉपिक है। और ये मेडिटेशन जितने भी गुरुओं ने सिखाई आज तक, ये इसको मेडिटेशन ही कहा जाता है। ये मेडिटेशन से अधिक नहीं होती है। लेकिन जो राजयोग है वो सिर्फ परमात्मा सिखाते हैं, क्योंकि जो ये मनुष्य गुरु होते हैं, ये परमात्मा को रियलाइज इन्होंने भले ही किया है, लेकिन ये परमात्मा से ज़्यादा नहीं जानते। परमात्मा इनसे ज़्यादा जानता है। ही इज़ द नोअर, राइट। और जो राजयोग मेडिटेशन है वो परमात्मा ने हमको सिखाई है, और उसने हमको बोला है कि जो तुम राजयोग मेडिटेशन करते हो, उसमें कुछ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, वही हम सोचने की यहाँ पे चिंतन मनन कर रहे हैं। तो राजयोग मेडिटेशन में घुसने के लिए हमें थोड़ा सा जो ये विचारों पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 तरीके के थॉट्स होते हैं। एक थॉट होता है परचिंतन, दूसरा थॉट होता है बुद्धि से जो ज़रूरी विचार निकलते हैं, और तीसरी कैटेगरी की थॉट्स होती हैं जो आज तक हमने कभी ना तो सुनी और ना तो कभी किया, और ये परमात्मा ने हमको सिखाया। तीसरी कैटेगरी की थॉट्स होती है स्वचिंतन। तो इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। जब हम इस शरीर में होते हैं तो हमारी ये जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान हैं, नाक है, ये इंद्रियां इस दुनिया को देखने के लिए बनी है, बाह्य दिशा को देखने के लिए बनी है। इसीलिए हमारा ध्यान जो है, जो फोकस है, ऊर्जा जो बहती है, वो बाह्य दिशा में है। हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, और जब हम दूसरों को देखते हैं तो जो हमारा संसार है, जो मैं हूँ, उसमें जो विचार चलते हैं वो विचार दूसरों के बारे में बनने लगते हैं। उसको कहते हैं परचिंतन। परचिंतन होता है दूसरों के बारे में चिंतन करना, और दूसरों का चिंतन जो है वो कुछ भी हो सकता है।
वो किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचना, किसी जो हम ये आजकल मूवीज़ देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं, सब कुछ इस परचिंतन में आता है। और परचिंतन होता है कि दूसरों के बारे में चिंतन करते रहना, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, राइट। और ये जो परचिंतन होता है ये हमारी ऊर्जा को घटाता है। हम ऊर्जा के स्रोत हैं, समझो तो हम एक बैटरी हैं जिसमें ऊर्जा भरी हुई है। तो परचिंतन जब हम करते हैं तो हमारी ऊर्जा बाह्य दिशा में बहकर खत्म होती है और बहुत फास्ट तरीके से खत्म होती है। और इसको मूर्छित स्टेट भी कहा जाता है। गुरुओं ने इसको नाम मूर्छित कहा है, दैट यू आर स्लीपिंग। ये जो परचिंतन होता है ये देह और देह की दुनिया के बारे में सोचना होता है। ये परमात्मा ने हमें सिखाया कि परचिंतन जो होता है उसकी और फर्दर परिभाषा होती है कि तुम देह और देह से संबंधित जो भी सोचते हो वो परचिंतन होता है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो परचिंतन होता है ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और हमारी ऊर्जा बहुत ही कीमती है। अभी हम दूसरे कैटेगरी के थॉट्स पर जाते हैं, जो है बुद्धि से जो थॉट्स निकलते हैं। अभी हम इस शरीर में रहते हैं तो हमें सारा दिन काम करना पड़ता है। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो हम सभी कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई डॉक्टरी का काम कर रहा है। कुछ ना कुछ तो हम काम कर ही रहे हैं, राइट। तो ये जो बुद्धि से जो विचार निकलते हैं इस काम को करने के लिए, ये विचार ज़रूरी होते हैं। और ये सेकंड कैटेगरी है। ये विचार भी हमारी ऊर्जा को डिप्लीट करते हैं क्योंकि इनमें भी हमारी ऊर्जा का यूज़ हो रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट तरीके से हमारी ऊर्जा को डिप्लीट नहीं करते हैं। ये तो फिर भी हम जब विश्राम करते हैं, रात को सोते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, तो इसकी जो ये डिप्लीट होती है तो इसकी पूर्ति की जा सकती है, इसको नेगेट किया जा सकता है। लेकिन परचिंतन जब बहुत भारी होता है तो हम ऊर्जा का स्रोत, हम बैटरी हमारी वो डिप्लीट होती है बहुत फास्ट तरीके से। बट द सेकेंड कैटेगरी ऑल्सो डिप्लीट्स आवर एनर्जी। अभी थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं, स्वचिंतन। स्वचिंतन होता है सत्य के बारे में सोचना, स्व का चिंतन करना। और स्वचिंतन क्या होता है ये हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन पिता ने कहा है, बाबा ने कहा है, हमारे हम सब के परम पिता द नोअर ने कहा है कि स्वचिंतन ना ही केवल ये पहली दो कैटेगरीज है इनसे हमारी ऊर्जा को घटने से रोकता है, बल्कि बढ़ाता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। और अगर हमारे में इतनी क्षमता है कि हम सारा दिन स्वचिंतन करें, जब भी हमें समय मिले, परचिंतन से बच के हम स्वचिंतन में चले जाएं, तो हम फुल्ली चार्ज हो सकते हैं। फुल्ली हम अपने मैक्सिमम जो हमारा चार्जिंग है या मैक्सिमम पोटेंशियल है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सब ज्ञान है, हम सब ये सीखेंगे। एक्चुअली में तो ये जो स्वचिंतन है ये पूरा ज्ञान ही है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये स्वचिंतन क्यों ज़रूरी है, और सिर्फ जो नॉर्मल मेडिटेशन जो हम बैठ कर आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं वो इनफ क्यों नहीं है। इसके लिए हम एग्जाम्पल्स से समझेंगे। जो सेकंड कैटेगरी के थॉट्स हैं जो बुद्धि से निकलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ज्ञान, पहले जैसे कोई डॉक्टर को ले लो, वो 5 साल की डिग्री लेता है, पढ़ाई करता है, फिर वो अपनी उसको अप्लाई करता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है, वहाँ पे मनुष्य की बॉडी को ऑपरेट करता है, जो ज्ञान
सीखा समझा, वहाँ उसको यूज़ करके वो काम करता है, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा, उसमें शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये कोई भी काम करने के लिए इस दुनिया में दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है ध्यान और एक होता है ज्ञान। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, वो ज्ञान जो उसने प्राप्त किया है उसको अप्लाई कर रहा है, और उसकी ऊर्जा जो है वो फोकस्ड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको वो काम कराता है। इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगा ना तो वो काम नहीं कर सकता। अगर उसका फोकस नहीं है ऑपरेशन थिएटर में, बुद्धि इधर उधर उधर भटक रही है पर चिंतन में, तो वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इवन दो उसके पास ज्ञान है, और कई बार होता भी है ऐसा कि ज्ञान होते हुए डॉक्टर्स ऑपरेशन अच्छी तरह नहीं कर पाते, क्योंकि वो किसी न किसी बात से विचलित होते हैं। अभी अगर उस डॉक्टर के पास फोकस है, ऊर्जा है, और वो बहुत स्टेबल माइंड है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, तो भी वो ऑपरेट नहीं कर सकता, राइट। ये तो कॉमन सी बात है। इसी प्रकार कोई कंप्यूटर का भी काम ले लीजिए। कोई बच्चा तो कंप्यूटर का काम कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, भले ही उसके पास फोकस है। तो कुछ भी काम करने के लिए इस जीवन में हमें ज्ञान और ध्यान की ज़रूरत होती है। तो जो ये स्वचिंतन है, अभी जो हम आज तक मेडिटेशन करते आ रहे हैं, उस मेडिटेशन में क्या मिसिंग है अभी? वहाँ सिर्फ ध्यान है, लेकिन ज्ञान नहीं है। और योग होता है ज्ञान और ध्यान का कॉम्बिनेशन। योग होता है जो ज्ञान है, ज्ञान की में से जो थॉट्स निकलती हैं। अभी ये जो फिर से देखते हैं, जो ये एक्चुअली में हम बहुत सारे गुरुओं ने ये सिखा दिया है, और ये भ्रांति भी है, क्योंकि मैंने खुद ही बहुत गुरुओं को सुना है, समझा है, इसीलिए मैं ये जानती हूँ कि बहुत लोग मेरी तरह भ्रांति में हैं कि जो ये जो बोलते हैं ना कि ध्यान तो होता है निरसंकल्प बनना, ऐसा ये सही नहीं है, क्योंकि जो निरसंकल्प कोई नहीं रह सकता। भले ही हम सब पर चिंतन से बचना चाहते हैं, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है इस दुनिया में रहने के लिए, उसकी ज़रूरत है, और वो संकल्पों से ही चल रहा है। ज्ञान से संकल्प निकलते हैं, संकल्पों से मेरे मुंह से वाणी शब्द निकलते हैं। जो भी मैं ये बोल रही हूँ, ये ज्ञान से संकल्प निकले हैं, संकल्पों से शब्द और कर्म बनते हैं। तो कोई भी आत्मा इस दुनिया में जब तक वो शरीर में है, कोई भी निरसंकल्प नहीं रह सकता। बाबा ने तो ज्ञान ही ये दिया है कि तुम्हारे संकल्पों से सृष्टि रची जाती है। ये दुनिया ही तुम्हारे विचारों से रची जा रही है, रची गई है। जैसा तुम सोचते हो वैसी ही दुनिया तुम बना लेते हो। तो हम निर्विकारी कैसे रह सकते हैं? अगर हम हम निरसंकल्प कैसे रह सकते हैं? तो जो विचार हैं वो विचार ज़रूरी हैं इस दुनिया में, वो फंक्शन है, एक हमारा ज़रूरी हिस्सा है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं। सो विचार नहीं रहते और निरसंकल्प हो जाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। जो स्व चिंतन है वो भी एक्चुअली में विचारों का ही इस्तेमाल करके हम अपनी चार्जिंग करते हैं, हम अपनी पूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। तो जो कोई भी काम इस दुनिया में किया जाता है वो ध्यान और ज्ञान के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। तो जो हम अपनी संपूर्ण स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, वो भी ध्यान और ज्ञान का कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली राजयोग। ध्यान और ज्ञान
का कॉम्बिनेशन इज राजयोग। ध्यान होता है एकाग्र चित्त मन, और ज्ञान होता है ट्रूथ को पहले ही जानना होगा, फिर उसमें उस ज्ञान में से जो मक्खन निकलता है, जो विचार निकलते हैं, विचारों का इस्तेमाल करके, ज्ञान का इस्तेमाल करके और ध्यान का इस्तेमाल करके उसको बोलते हैं योगी बनना, उसको बोलते हैं राजयोगी बनना। और उसको वो सिर्फ बैठकर ही नहीं किया जाता, वो पूरे दिन में किया जाता है। पूरा दिन ये योगी है, ये योगी होता है। योगी को हमने भगवत गीता में भी सुना है, कर्म योग। वो कर्म योग क्या होता है? वो कर्म योग होता है स्वचिंतन और एकाग्रचित मन का कॉम्बिनेशन इस कर्म योगी। तो हम ये गहराई में जाएंगे और कि स्वचिंतन क्या होता है। आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी। तो इतनी ब्यूटीफुल राजयोग मेडिटेशन है कि आज तक किसी गुरु ने इसके बारे में शायद समझा भी नहीं है। मैं तो कहूँगी गुरुओं को भी, आज जो गुरु सिखाते हैं सभी को और दावा करते हैं कि हम तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे, उनको भी ये राजयोग मेडिटेशन सीखनी चाहिए, क्योंकि ये गुरुओं के गुरु ने ज्ञान सिखाया है। तो और जिन जिन भाई बहनों ने मेडिटेशन सीखी है, बहुत वैरायटी के मेडिटेशन है एक्चुअली में, और मैं ये डिनाई नहीं करती कि वो काम नहीं करती, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, उनमें कुछ अधूरा है। वो अधूरापन परमात्मा ने आके फुलफिल किया है, वो हम सबको ही सीखना चाहिए। और क्या कमाल की मेडिटेशन है, क्या कमाल का योग है। मेडिटेशन ही कहना चाहिए हमें इसे, एक्चुअली राजयोग कहना चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये योग है, और हम इसको अभी कंटिन्यूएशन वीडियोस में सीखते रहेंगे। ओम शांति।